एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज जो ये पल है ना, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, मतलब हमारी ज़िंदगी का बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज इस दिन का वेट आई थिंक सो सिर्फ हमें नहीं, हर किसी को होता है कि कभी उसका खुद का घर होगा तो उसके साथ मतलब पहले वो गृह प्रवेश करेगा, उसके साथ इतनी अच्छी पूजन होगी एंड ऑल। तो मतलब आज बहुत बड़ा सपना पूरा होने जाने वाला था कि हमारा खुद का घर होने वाला था, और आज हम उसकी ही पहली पूजा में बैठे हुए थे और पूरी फैमिली हमारी बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। सच में मतलब ये इतना बड़ा ड्रीम था ना जो पूरा होने वाला था कि भोपाल में हमारा खुद का घर। हालांकि 2 प्लॉट्स ऑलरेडी हैं भोपाल में, बट खुद का जो बना हुआ पूरा घर होता है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है जहाँ हम रहते हैं। ड्रीम हाउस। सच में ये तो हमारे सपनों का महल ही है, घर नहीं है सिर्फ। और अभी हाँ, जब आप देख रहे हैं ना ये पूजा हो रही है, तो अभी वास्तु पूजन हो रही है हमारे घर की। और अभी घर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पेंट वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पुट्टी कर दी गई अभी है बस। हो अंडर गया। कंस्ट्रक्शन में है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तो कंप्लीट है, बस ये थोड़ा फिनिशिंग वाला पार्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा था। बट ये नवरात्रि का टाइम था और इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता है गृह प्रवेश के लिए। सच में तो पंडित जी ने कहा कि अभी हम एक बार वास्तु पूजन कर लेते हैं, एक बार अभी हम गृह प्रवेश कर लेते हैं शुभ दिनों में, देन उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग ग्रैंड वाला गृह प्रवेश करेंगे। मतलब आप इसे प्री गृह प्रवेश आप समझ सकते हैं। सेलिब्रेशन मतलब समझ सकते हैं। और पूजा हो रही है, तो मेन पूजा तो यही होती है जो वास्तु पूजन होती है हमारे घर की सभी देवी देवताओं का आवाहन करके, तो ये अभी वही हो रही है। तो अभी चलिए पहले पूजा एंजॉय करते हैं, देन हम आपके साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। मकान की पूजा हो रही है, आपका कलेश हो रहा है, आपका जो भी विघ्न बाधा है मकान में हो, आपके ऊपर हो, माता रानी उनको दूर करें। और समय समय पर हम महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमा सहस्रनाम ततुल्यम च राम नाम वराने रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाम ग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिभक्तम भात जातम नमाम्यान बरनौ खाटू श्याम यश राखे सद्गुरुमान जय बरबरिक पांडव वंशज सब मंगल की खान कष्ट हरण सब भय हरण रखो भक्त की आन नाग सुतासुर सुत बरबरिक को सुमिरु बारंबार अब रखियो इसकी लाज धन्य डुडारो देश है खाटू नगर सुजान अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान वो बाबा श्याम कृपा से मान खाटू नरेशाय नमः कालाय नमः हनुमंत रामदूताय नमः जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः सर्वभ्यो देवे ब्रह्म ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि अक्षताम समर्पयामि विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज और कंठ विराजो मां शारदा मेरे पूरन की जो काज। अब हम भगवान को बताएंगे कि आज हम करने के लायक है ना। लीजिए हाथ में। सबसे पहले समझ में आया अभी तक आपको क्या किया? शुद्धि हुई आपकी, जब अंदर किया तो आंतरिक शुद्धि हुई आपकी, जब ऊपर छिड़का तो ऊपर से शुद्धि हुई आपकी, ठीक है। उसके बाद हमने तैयार किया आपको पूजन के लिए, उसके बाद भूमि का स्पर्श किया क्योंकि भूमि के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने दीपक को साक्षी माना, जो ऊपर बता रहे हैं कि जब तक हमारी पूजन चलेगी आपको हमारे पास रहना है, ठीक है। उसके बाद बुला लिया भगवान को पूजा में। अब उनको बताएंगे कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, है ना। तो हाथ में चावल है, सुपारी है, एक पैसा ले लो, एक फूल ले लो और एक आचमनी जल ले लो। ताशी स्थिति गुरु शेषेषु ग्रहेषु शुभ पुण्य तिथो अमुक गोत्र उत्पन्न। अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, बोलिए मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सा परिवारस्य सह कुटुंबकस्य दीर्घायु समस्त कामना सिद्ध्यर्थ समस्त अरिष्ट निवारणार्थ, मतलब विघ्न बाधा हमारी दूर हो, समस्त अरिष्ट निवारणार्थ शत्रु पराजय ग्रह पीड़ा दोष निवारणार्थ, मतलब घर की पीड़ाएं जो भी है वो दूर हो, ऐसे भगवान से विनती करना है। ग्रह पीड़ा दोष निवारणार्थ शरीर पीड़ा दोष निवारणार्थ, शरीर की पीड़ाएं मेरी दूर, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति
मम परिवारस्य सुख समृद्धि प्रगति उन्नति निमित्ताय मम नवीन गृह प्रवेश अवसरे सर्व पच्छान्ति पूर्वकम तत्गृहे वास्तु शांति सर्व दोष प्रशमन पूर्वक सर्व दुख हित व्याधि भय रहित मतलब डर के अर्थम मम नवीन गृह प्रवेश अवसरे वास्तु शांति अंतर्गत करने आज क्या क्या जा रहे हैं हम लोग, ये भगवान को बता रहे हैं। अंतर्गत सबसे पहले गणेश अंबिका पूजन, बाल मुकुंद पूजन, महालक्ष्मी पूजन, खाटू नरेश पूजन, वरुण देवता, कलश में वरुण देवता की स्थापना करना है हमको। जल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले कोई भी अनुष्ठान में ये तीनों की पूजन होती है, बताऊंगा मैं भी आपको। वरुण देवता पूजन, गौरादि 16 मातृका, माता रानी के 16 रूप है, माता रानी सब शक्तियों का मेल है, माता रानी के पूजन के बिना कोई भी अनुष्ठान या पूजन संपूर्ण नहीं होती। गौरादि 16 मातृका पूजन, सूर्यादि नवग्रह पूजन, मैनेजर हमारी लाइफ के यही है, इनकी पूजन के बिना कोई पूजन संपन्न नहीं होती। सूर्यादि नवग्रह पूजन, सर्वभद्रतो मंडल है, ब्रह्मांड के देवता स्थापित होते हैं उनमें, और ये जो पूरी पूजन का मेन कंसेप्ट यही है कि सब देवताओं को अपने पक्ष में लेना, जिससे हमारे घर में विघ्न बाधाएं प्रवेश ना कर सके। सर्वभद्रतो मंडल पूजन, मम नवीन गृह प्रवेश अवसरे मुख्य द्वार देवता पूजन। क्यों करेंगे मुख्य द्वार देवता पूजन? की विघ्न बाधाएं हमारे घर में प्रवेश न कर पाएगा, है ना। मुख्य द्वार देवता पूजन, अन्नपूर्णा पूजन, महालक्ष्मी पूजन, वरुण देवता पूजन, ये माता रानी के 64 रूप है। इनको बोलते हैं 64 योगिनी, कंकाली मैया, बिलप्रिया वाली, इन्हीं रूपों में आती है। पैर धुलाइए तीनों के, पादोपाद आचमनीयम समर्पयामि। सो आई थिंक सो आप लोगों को भी हमारे साथ पूजा में शामिल होकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग हमारे कान्हा जी को, गणेश जी को और माता रानी को स्नान करवा रहे हैं। देन उसके बाद सारी पूजा होगी। मुझे लगता है कि आप लास्ट तक अगर ये व्लॉग देखते हैं ना तो आपको पूजा में बिल्कुल भी बोर नहीं लगने वाला, बिकॉज इतनी अच्छे से पूजा हुई है ना, और सारी चीज़ें समझा करके हुई हैं। मैंने सारी क्लिप्स जो मुझे पसंद आ रही थी, मैंने सारा कुछ आप लोगों के लिए डालने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज इस व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जब आप हर व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, सारी चीज़ें इतने अच्छे से देखते हैं, तो ये तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस व्लॉग को तो पूरा देखना बनता है हमारे साथ, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एंड इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू देखने के लिए मिलने वाली हैं। बाल मुकुंदाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदन स्नानं समर्पयामि। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्ते। भगवान विष्णु जी के नाम है ये, उनसे अभिषेक कराना है। ओम विश्वम विष्णु चट्टारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतग्रत भूतग्रत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्र जो शरैव च। सो ये जो पल था ना हमारे लिए पूजा वाला, वो इतना ज़्यादा मतलब हमारे मन को अटैच कर रहा था ना, मतलब क्या बताएं उस चीज़ को मैं क्या शब्दों में बोलकर बयां करूं कि क्या चल रहा था मन में, और कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मतलब वो उस चीज़ को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं वर्ड्स में। मतलब सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हो रहे थे, और मन की बात मतलब मैं ना सच में शब्दों में बता ही नहीं पा रही हूँ। सच में मतलब हम लोग एकदम ध्यान मग्न होकर पूजा कर रहे थे। और ये जो ड्रेस आप कान्हा जी की देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने वृंदावन से लेकर आए थे आज से ठीक 1 साल पहले, जब हम लोग गए थे दोनों ही। और मतलब येलो कलर इसका हमें इतना ज़्यादा भाग गया था, तो हमने येलो कलर लिया था। क्या पता था कि वो ये
तब आज के लिए आ रही है। और देखिए आज हम सभी का येलो कलर हुआ था और जब हम लोगों ने ये ड्रेस भगवान जी की निकाली ना येलो कलर, तो हम लोग खुद आपस में चौंक गए थे कि यार आज के लिए हमने ये ड्रेस ली थी क्या। मतलब पहली बार हम कान्हा जी को ये वाली ड्रेस पहना रहे थे और सभी ने बहुत तारीफ की कि बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। और वाकई में मतलब इतने हमारे साथ साथ ना कान्हा जी भी बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब उनका जो फेस एक्सप्रेशन था ना वो अलग ही लग रहा था, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा। और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि अब अपने घर में जाने की तैयारी चल रही थी। सच में। पुष्पाणि च प्रतिगृह्यताम गणेशंबिकाय नमः बालमुकुंदाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। जल्दी नहीं बांधना अभी तो वो वैसे ही कलश रखा हुआ है, बस जब आह्वान करेंगे उनको बुलाएंगे उसके बाद वस्त्र बनाएंगे। चलिए वनस्पत्यो भूत्यो गंधान दो गंधोत्तमम अग्नि सर्देवनम धूपोयम प्रतिगृहीतम धूपम अग्रयामि। दीपक दिखाइए। पायामी चलिए संपन्न हुई पूजा। हाथ में चावल पुष्प लीजिए। गणपति भगवान विघ्न हरता है, उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी विघ्न बाधाएं मेरे परिवार के ऊपर आए, मेरे ऊपर आए, भगवान उनको दूर करें और समय समय पर हमारी सहायता होती रहे। उनसे विनती करिए। मकान लिया है ये नया आपने, मकान की पूजा है आज, तो जो भी प्रचंड महाकाय सूर्य कोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वारक्षाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो बुद्धिर् ध्रुवान्तिर्मतिर्ममः। ओम गणेशंबिकाय गोदावरी स्थापयामि पूजयामि, सरस्वती स्थापयामि पूजयामि, ताप्ती स्थापयामि पूजयामि, नर्मदा स्थापयामि पूजयामि। ब्रह्मांड के देवता वरुण देवता, चारों वेद, नदियां, सबको बुला लिया हमने कलश में। अब ये उल्टे हाथ में चावल कुछ लीजिए। सच्चे नमः स्थापयामि पूजयामि, मेधा दिव्यै नमः स्थापयामि पूजयामि, सावित्रे नमः स्थापयामि पूजयामि, विजयाय नमः स्थापयामि पूजयामि, जयाय नमः स्थापयामि पूजयामि, देवसेनाय नमः स्थापयामि पूजयामि, स्वधाय नमः स्थापयामि पूजयामि, सोहाय नमः स्थापयामि पूजयामि, मातृभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि, लोक मातृभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि, घृतम नमः स्थापयामि पूजयामि। और ले लीजिए लाल फूल ले लीजिए, माता रानी का लाल। बीच वाले जो है वो सूर्य हैं लाल वाले, उनको बुलाइए लाल फूल से। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेहम महादतिम तम हरिसर्पापम सूर्याय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः काश्यप गोत्र रक्तवर्ण मतलब लाल रक्तवर्ण भो सूर्य हिया गिच्छ हिया तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। किंग है ग्रहों के। तो जैसे जैसे ही पूजा होती जा रही थी ना वैसे वैसे ही घर में रौनक और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब एक अलग ही माहौल हो गया था घर का। हॉल में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा था। जबकि घर का आधा काम में पहले हम सोच रहे थे, जब हम एक दिन पहले आए थे ना तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे करेंगे यहाँ पे, बट जब पूजा होने लगी ना वो ही घर इतना सुंदर लगने लगा था। एक अलग ही वाइब हो गई थी घर की, जो कि अभी कंप्लीट नहीं था। उसके बाद ऐसा लग रहा था, सब बोल रहे थे कंप्लीट होने के बाद तो पता ही नहीं क्या क्या। और लिटरली हम बताएं कि जब हम मतलब पूजा करके फ्री हुए ना तब हमें किसी का भी मन नहीं था कि हम घर वापस जाएंगे वाले। सच में सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज तो यहीं रुकते हैं। हाँ, और गेट नहीं लगा हुआ था इसलिए हम सभी को वापस जाना पड़ा था। खैर, लेकिन अभी जब हम पूजा कर चुके थे ना तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस अब तो हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी घर कंप्लीट हो जाए और हम लोग शिफ्ट हो जाए वहाँ पर। लेकिन उसके पहले हमें बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना है, बिकॉज अभी हमने ना किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। घर वाले बस थे, घर के लोग थे। और हमने सोचा कि अभी पूजा पाठ वाला काम है तो हम सिर्फ परिवार के लोग मिल करके कर लेते हैं पूजा पाठ। लेकिन जिन्हें दिल से खुशी थी ना, हर किसी का फ़ोन आता रहा जब से उन्हें पता चला था कि पापा आ गए, मम्मी लोग आ गई, सब लोग अब पूजा पाठ होने वाली है, हमारा खुद का घर हो गया है। इतने सारे कॉल्स आए ना कि हम लोग आंसर करते करते ही थक गए थे। सच में इतना लोग खुश हो रहे हैं। और जिन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो हमसे आज के दिन भी मिलने आए, क्योंकि सभी को पता था कि मतलब हमारा आज गृह प्रवेश है। तो बिना बोले भी, हमारे बिना कहे भी लोग हमसे मिलने आए। बहुत अच्छा लगा। वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो दिल से खुश होते हैं ना, अलग ही समझ में आती है उनकी खुशी कि हाँ मतलब वो टाइम निकाल कर इस मौके पर पहुंचना, तो मतलब ये तो
जो दिल से एक दूसरे से जुड़ा रहता है ना वही कर पाता है। सच में। तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन हमसे मिलने आया और किस किस को सच में दिल से खुशी हुई है, सच में। एंड बहुत सारे लोगों का हमें डीएम भी आ रहा था इंस्टाग्राम पे, जब से हमने न्यूज़ शेयर करी थी, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि गृह प्रवेश कब होगा। एंड उन लोगों के भी बहुत सारी बेस्ट विशेस मिली, तो उन सभी का हम लोग दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे कि गाइज आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है ना, तो और घर वालों की खुशी तो आप देख ही सकते हैं, मतलब सबके चेहरे में एक अलग ही खुशी है। सबको ऐसा लग रहा है बस घर में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शुभ शुभ होता जाए और पॉजिटिविटी बनी रहे घर में, और जल्दी से प्यारा सा घर बन करके तैयार हो जाए। घर तो बन गया, बस फिनिशिंग हो जाए और हम सब लोग इस वाले घर पे आ जाए, बस अपने घर पे आ जाए। अब तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, मस्त ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा गाइस। तो जया जयश्री भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मम्मी पापा, मम्मी लोगों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था सच में। लेकिन ऑल थैंक्स टू मम्मी पापा, अगर उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर जोर नहीं दिया होता ना और हर चीज़ से सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो आज हम शायद अपने घर पे नहीं होते। क्योंकि हम लोगों ने सोचा तो था कि घर लेंगे, बट वो हम कब ले पाते ये कुछ कंफर्म नहीं था, बिकॉज हम पहले गाड़ी लेने का सोच रहे थे। लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, पहले घर होना चाहिए। तो ऑल थैंक्स टू पापा, सबसे बड़ा वाला थैंक यू ना। के लिए हाँ, सबसे बड़ा थैंक यू पापा के लिए। हम लोग सोचने में बहुत टाइम लगा रहे थे और पापा जी का ये था कि बिल्कुल ज़्यादा ना सोचिए, घर लेने, जब घर हो जाएगा तो सारी चीज़ें फिर अच्छे से हो जाती है। 100% श्योर थे कि नहीं, पहले घर लेना है तो घर ही लेना है। और आज का जो ये शुभ दिन आया है ना, आज का जो दिन, मतलब हम इतना ज़्यादा दिल से एंजॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो खुशी मिल रही है ना, सिर्फ उनकी वजह से मिल रही है। सच में ये बोलने में ना, मतलब क्या बताऊँ कैसा लग रहा है मुझे, लेकिन सच में ये दिन आया ना, थैंक यू सो मच पापा मम्मी। बहुत 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 ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। कोई भी विघ्न बाधा हमारे परिवार के ऊपर ना आए। शनि महाराज विराजे हुए बीच में, शनि महाराज की ही दया से मकान, शायद ये खुशी हमें इतनी जल्दी से नहीं मिल पाती। मिलती पर थोड़ा टाइम लगता, बट उन्होंने कहा नहीं, अब टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से कर लो, सब चीज़ हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी, गाड़ी भी ले लेना पर पहले घर ले लो। तो जल्दी से बड़ी वाली गाड़ी भी आएगी। और भी अभी तो घर में बहुत कुछ आने वाला है यार, मतलब इतनी सारी चीजें हैं ना कि हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम सारा कुछ एक ही ब्लॉग में रिवील कर दें, बट वो धीरे धीरे जब देखने को मिलेगा ना। अभी तो आप लोग सिर्फ ये एंजॉय करिए, फिर जो आगे जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी है, जैसा भी हमने सोचे हैं करने के लिए, जो भी हम करते जाएंगे वो आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। बस आप लोगों को ढेर सारा प्यार देना है गाइस। देश की जय हो, मोरवी के लाल की जय हो। नहीं ये ताम समर्पयामि। परमानस्तु नरत्य को नरत्या मधुसूदन पश्चिम पश्चिमे पातु गोविंदम वायव्यम तुम जनार्दनम उत्तरे श्रीपति रक्षे देशनम तु महेश्वरम। अब हम दसों दिशों से रक्षा करने के लिए वासुदेव भगवान को बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे घर की दसों दिशाओं से रक्षा करना आप, है ना। ऐसे लीजिए थोड़ा सा, एवं थोड़ा सा लीजिए, छोड़ दीजिए बात, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा और कम करो, ऐसे लीजिए, ऐसे करिए, उल्टा हाथ ऐसा रखिए, उल्टा हाथ मत 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 रखिए, ऐसा रखिए, उल्टा हाथ ले लिया आपने। एवं दशो दिशो, ऐसे मैं जैसे कर रहा हूँ,
एवं दशो दिशो छूटते जाइए, एवं दशो दिशेद रक्षेद वासुदेव जनार्दन, पूरा छोड़ दीजिए, ऐसा करती है 3 बार। अब ये जो इसको बोल रहा हूँ मंत्र, किसी को दे दीजिए, अंदर से बाहर करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको कि जमीन क्या थी हमको पता नहीं है। यहाँ पे जो भी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिछाड़ी बास किए हो उनको शंकर भगवान के आने की ये जगह छोड़ के जाओ, आप दूसरा स्थान करो ग्रहण, मैं आज यहाँ गृह प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, अंदर से बाहर है ना, छिड़कते जाइएगा अंदर से बाहर, फिर ऊपर अंदर से बाहर, ऊपर अंदर से बाहर और छत पे अंदर से बाहर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं जाऊँ स्थानम रक्षत विशो महादजक यद संसदा भूत रक्षा रिपो वर्षयात। बोलिए पातकाय नमः, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। हनुमान जी की ध्वजा है, हनुमान जी से प्रार्थना होगी आपकी कि कोई भी विघ्न बाधाएं मेरे घर में प्रवेश न कर पाए और समय समय पर मेरी सहायता होती रहे। सालासर में ये हनुमान जी को इतना पसंद है ये मंत्र, सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। गणपते नमस्तापयामि पूजामि, अधम्य नमस्तापयामि पूजामि, वरदभ्य नमस्तापयामि नमस्तापयामि पूजामि, प्रजाय नमस्तापयामि पूजामि, शक्ते नमस्तापयामि पूजामि, दंडाय नमस्तापयामि पूजामि, खड्गाय नमस्तापयामि पूजामि, ग्रह शक्ताय नमस्तापयामि पूजामि, यमाय नमस्तापयामि पूजामि, गंधर्वराय नमस्तापयामि पूजामि, भृंगराजाय नमस्तापयामि पूजामि, शेषाय नमस्तापयामि पूजामि, पापाय नमस्तापयामि पूजामि, रोगाय नमस्तापयामि पूजामि, मुख्याय नमस्तापयामि पूजामि, बल्लटाय नमस्तापयामि पूजामि, सोमाय नमस्तापयामि पूजामि, सर्पेभ्य नमस्तापयामि पूजामि, आदित्य नमस्तापयामि पूजामि, दित्य नमस्तापयामि पूजामि, अर्मणे नमस्तापयामि पूजामि, मित्राय नमस्तापयामि पूजामि, तत्विधराय नमस्तापयामि पूजामि, ब्रह्मणे नमस्तापयामि पूजामि, यमाय नमस्तापयामि पूजामि, निरत्ते नमस्तापयामि पूजामि, वरुण देवताभ्य नमस्तापयामि पूजामि, वायवे नमस्तापयामि, यतिष्ठ वास्तुपुरुषाय नमः आवाहं समर्पयामि। छोड़ दीजिए, ठीक है, वास्तु भगवान को बुला लिया हमने। अब ये सर्प और नाग नागिन का जोड़ा है, इनको बुलाइए और इनसे प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार आपने फंड पे धरती को संभाला हुआ है उसी प्रकार मेरे घर की हमेशा रक्षा हो। ठीक है, तो ये नाग नागिन का जोड़ा हम करते क्या है, जब भूमि पूजन होता है, अगर ये मकान हम लोग जमीन पे बनाते तो हम कॉलम के नीचे गाड़ते हैं उनको, तो वो जो कंसेप्ट है वो पूरा होता कि जिस प्रकार फंड पे आपने धरती को संभाला है तो भगवान के फंड पे हमारा घर भी रहता। एतानि नामानि नागानां च महत्रां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषः तस्मै विश्वं नास्ति सर्वत्र विजय भवेत्। ओम नागराजाय नमः आवाहं समर्पयामि, अभ्या नमः आवाहं समर्पयामि। बुला लिया सबको हमने, 4 बार जल छोड़िए उनको। पादोपाद आचमनीयं समर्पयामि, हस्त्यर्घ्यं समर्पयामि, मुख आचमनीयं समर्पयामि। ओम सर्वभद्रतो मंडल देवताभ्यो नमः शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। भाभी आप यहाँ कर दीजिए, इससे कर दीजिए। पादोपाद आचमनीयं समर्पयामि, दुलारे पैर भगवान के। हस्त्यर्घ्यं समर्पयामि, मुख आचमनीयं समर्पयामि। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः वास्तुचक्र देवताभ्यो नमः वास्तुपुरुषाय सर्वभद्रतो मंडल देवताभ्यो नमः वास्तुचक्र देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानयन्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भोग लज्जा निवारणे मया प्रसादितोभ्यं वासी च प्रतिगृह्यताम्। ओम वास्तुपुरुषाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। चलिए, कुमकुम कुमकुम कामना दिव्यं कामना कामना संभव कुमकुम नार्चितो देवो ग्रहाणं समर्पयामि। ओम हल्दीं समर्पयामि, अबीर गुलाल अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अविनार्चितो देवो ग्रहाणः परमेश्वर। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं समर्पयामि। करना है आपको,
नमस्ते वास्तु पुरुषाय रुचश्च अभिरत प्रभु बृहद्धन धन्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। ओम वास्तुस्पते प्रति जानी संघान वासावेशो अनामी भवाय यवे महे तत्प्रति तन्नो जुषो भवति पदे शम चतुष्पदे स्वाहा। ओम वास्तु पुरुषाय विद्महे भूमि पुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। ओम वास्तुस्पते दुव्रास्तु नमः नमः। सो अंदर की पूरी पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर द्वार पूजा के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं द्वार पे, और यहाँ जो है नारियल दे रही है इनको, क्योंकि वही फोड़कर हमें अंदर प्रवेश करना है घर में। और हाँ, अभी जो पूजा हो रही है ना वो हो जा रही है, पंडित जी जो मेन पूजा है वो अभी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब पूरा घर कंप्लीट होने के बाद होगी, जैसे कि ध्वजा पताका लहराना, ध्वजा पताका लहराना है और नागफनी कील वगैरह का है। तो कि वो पंडित जी ने कहा है कि वो कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे तो उससे फिर कोई निकालेगा नहीं, वो हमेशा के लिए रह जाएगी, क्योंकि वो एक बार जब लग जाती है तो उसे निकालना नहीं होता है। मतलब कि जो प्रधान पूजा थी ना, वास्तु पूजन वगैरह थी ना, वो हम आज के शुभ दिन में कर लिए हैं, लेकिन जो ग्रैंड वाला गृह प्रवेश होना है ना, वो घर कंप्लीट होने के बाद ही होना है। तब का ब्लॉग देखने में तो आपको इतना मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मस्ती होगी और जब पार्टी भी होगी, सारा कुछ होगा। घर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका लुक भी अलग देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। इसीलिए अभी घर कंप्लीट नहीं है ना, तो हमने सारा कुछ नहीं दिखाया। हॉल में जहाँ पूजा हो रही है वो आपको देखने के लिए मिल ही गई है। साथ ही साथ जब हम अन्नपूर्णा माता की पूजा करेंगे ना, तो आपको किचन भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो भी अभी अधूरा सा है। लेकिन हम सारी चीज़ें जो भी किए हैं वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते कीजिए। रहिए। मुख्य द्वार देवता नमः गंधक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। एक मिठाई का पीस चढ़ाइए। ओम नाभ्यासे दंतारिक्षगो शीष्णो दो संवर्धता पदाभ्याम भूषका लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यन्ते आचमनीयम समर्पयामि। एक पैसे चढ़ाइए। दक्षिणा सहिता यथा समर्पिता अतः कांचिन देवत शांति वृक्ष में तरफ दक्षिणाम समर्पयामि। सब तरफ भी घुमा लेना। रख के उठा लो, फोड़ लो, नीचे फोड़ ले। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धांचनागतम मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। नहीं कर दे, बाकी कहीं गिरा। इस साइड में मुख्यद्वार देवता नमः श्रीफलम समर्पयामि। हल्दी का है, हम ग्रह शांति निमित्ताय